नमस्कार, मैं हूं शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। आज विश्व योगा दिवस है और आप सभी दर्शकों को विश्व योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, सुखी रहें। इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं जहां पर लोग योगा कर रहे हैं। लाइव हम आपको दिखाते हैं गांधी आदर्श विद्यालय अमावा, जहां पर काफ़ी संख्या में लोग सुबह सुबह योग क्रिया में शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में बुजुर्ग और युवा सभी लोग आज विश्व योगा दिवस के अवसर पर योग क्रिया में लीन हैं। और बताते चले आपको कि योग प्रत्येक व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, मन की शांति लेना है, स्वस्थ शरीर रखना है, तो योगा आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। पिछले कई वर्षों से लगातार 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है और आज भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में लोग इस समय योग कर रहे हैं। और सरोजनी नगर क्षेत्र के श्री गांधी आदर्श विद्यालय अमावा में इस समय आप देखेंगे, ये यहाँ की तस्वीर है। लोग स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए यहाँ पर योग और प्राणायाम लगातार कर रहे हैं। ये आप यहाँ देखेंगे कई सारे लोग चेहरे पर मुस्कान लिए और इनको देखकर ही ऐसा महसूस होता है कि वास्तव में योग करते समय ही इनके मन और शरीर दोनों में पूरी तरह से चेतना और प्रसन्नता व्याप्त हो गई है। आज विश्व योग दिवस पर हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री लखनऊ से मुकेश शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको। शुभकामनाएं विश्व योगा दिवस की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को और देश की जनता को विश्व योग दिवस पर? आज योग दिवस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इससे एक संदेश ये रहता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग के साथ में जुड़ें, जैसे कि अभी काफ़ी देश भारत के साथ में जुड़कर योग कर रहे हैं, वैसे भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और उसके साथ में जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग योग करके निरोग रहें। इस वजह से आज ये 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, एक संदेश देने के लिए कि यहाँ से लोग ट्रेनिंग लेकर जाएं और अपने घरों पे भी योग करें, जिससे वो स्वस्थ रहें और निरोग रहें। जी, प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने का अधिकार है और आज दुनिया में अगर आप देखेंगे तो भारत एक ऐसा दिवस है जहाँ पर देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा युवा पाए जाते हैं और उसी का कारण है कि भारत में सदियों से योग होता रहा है और इसी वजह से दुनिया जहाँ एक तरफ बुढ़ापे की ओर बढ़ रही, वहीं भारत सबसे युवा देश है। हम बात करते हैं। गुरुजी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह चौहान, भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री के रूप में काम। विश्व योग दिवस ये भारत से शुरू हुआ था। पहली बार जब हुआ तो कुछ देशों में हुआ, उसके बाद लगातार संख्या इनकी बढ़ती जा रही। युवाओं के लिए खास क्या संदेश देना चाहेंगे विश्व योग दिवस पर? देखिए, युवाओं के लिए, क्योंकि भारत युवा है और युवा ही देश का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे कोई भी देश हो, युवा ही उस देश की ताकत है, जान है। अगर युवा मजबूत रहेंगे, ताकतवर रहेंगे, योग के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, खेल कूद के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, अपने मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखेंगे, तो आप ये जानिए कि उस देश को कोई नीचा नहीं दिखा सकता। वो देश दिनों दिन प्रगति करेगा और आज भारत इसी लक्ष्य पर चल रहा है, अपने युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और विकसित राष्ट्र 2047 में विकसित राष्ट्र जो बनाने की कल्पना मोदी जी ने की है, वो तभी संभव होगा जब हमारा एक एक युवा जुड़ करके इस योग के द्वारा, अपनी भारतीय संस्कृति के द्वारा, सनातन धर्म को मानते हुए इस विश्व को आगे बढ़ाने का काम करेगा। तभी भारत का गौरव बढ़ेगा। आज आपको मालूम होना चाहिए कि विवेकानंद जी अमेरिका में जा कर के जिस तरह वो बोले थे, एक युवा थे और उन्होंने जो प्रतिनिधित्व किया था, बड़ी मुश्किल में उनको समय मिला था, लेकिन जब वो बोलने शुरू हुए तो सारा विश्व ताड़ी बजा रहा था। ये हमारे देश का युवा है। विश्व योग दिवस पर आप देखेंगे तो हमारे साथ काफ़ी बुजुर्ग दादाजी हैं। दादाजी, कैसा लगा योग करके आप? बहुत अच्छी बात है। बढ़िया लगा? बहुत बढ़िया। जीवन में अपनाना चाहिए। हम करते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और हमारे साथ मौजूद हैं काफ़ी युवा पूर्व मंडल अध्यक्ष शिव भगत सिंह जी। क्या संदेश देना चाहेंगे आज विश्व योग दिवस पर? क्योंकि कहा जाता है कि जिस देश का अगर नागरिक स्वस्थ होगा तो वो देश अपने आप स्वस्थ हो जाएगा।
इसी के साथ देश के युवाओं सहित प्रत्येक नागरिक को विश्व योग दिवस पर आपका क्या संदेश? पहले तो विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा भारत युवाओं का देश है। विश्व में सबसे ज़्यादा हमारे देश में युवा हैं और प्रधानमंत्री जी ने इसको योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में इसलिए कि हम सब लोग अगर निरंतर योग करते रहेंगे तो शारीरिक व्यायाम होता रहेगा और शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा। करो योग और रहो निरोग, ये हमारी ऋषि परंपरा थी। ऋषि मुनियों गुरुकुल चलते थे। सबसे पहले वो जब मुगल काल खंड में हमारे सबसे पहले कुठाराघात हुआ कि जो गुरुकुल थे वो धीरे धीरे बंद कर दिए गए। ऋषि हम सबसे अगर किसी धर्म या देश को आपको ख़त्म करना है तो सबसे पहले उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसके गुरुकुल, उसकी शिक्षा दीक्षा पर जब कुठाराघात होगा तभी हमारे देश का जो है हानि हुआ। और पुनः जो है योग के माध्यम से गुरुकुल संचालित किए जाएं और गांव-गांव में इनकी प्रतिदिन जैसे शाखा लगती है संघ वालों की, उसी शाखा के माध्यम से ये योग भी चलता रहे गांव-गांव में। तो इसी प्रकार हमारा देश आगे निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता रहेगा और भारत आने वाले समय में पूरे विश्व में नंबर 1 बनेगा। और ये युवाओं का देश है। जिस ओर युवा चलते हैं उसी ओर ज़माना चलता है, उसी ओर दुनिया चलती है। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ मौजूद हैं सुशील जी। योगा किया आपने? जी किया। आप सभी को योगा दिवस की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं और मेरे क्षेत्र के सभी लोगों की तरफ से पूरे विश्व को योगा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, एक मंत्र है, करिए योग रहिए निरोग। योग ऐसी चीज़ है जो आपको डॉक्टर से दूर रख सकती है, आपको दवाइयों से दूर रख सकती है। बस आपको अपने जीवन में 24 घंटे में आधे से 1 घंटे का समय निकालना है योग के लिए। मैं अपने बारे में बताऊं, 2019 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरा लेफ़्ट पैर कट गया। मुझे डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद मैं नियंत्रण योग की तरफ चला गया और योग करते करते आज देखिए मैं अपने पैर पे खड़ा हूँ। सारी मांसपेशियाँ कट गई थी, पैर मेरा कट के अलग हो गया था, फिर से प्लास्टिक सर्जरी हुई और मैं योग कर रहा हूँ। और आज देखिए इस सभी लोगों के साथ योग दिवस के अवसर पे यहाँ पे भी मैं योग कर रहा हूँ। तो मेरा सभी भारतवासियों से, विश्व के सभी लोगों से, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, आपको योग अपनाना है। क्योंकि योग को अपने जीवन की एक कड़ी में जोड़ लेना है कि 24 घंटे में 1 घंटा हमें योग को देना है, अपने लिए देना है और अपने परिवार के सभी छोटे बच्चों, वो चाहे कोई भी हो, टीचर हो, मास्टर हो, अधिकारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सबके लिए योग रामबाण है, अति आवश्यक है, सबको करना है। और आप सब पत्रकार बंधुओं से भी मेरा निवेदन कि आप लोग भी योग करिए, फिट रहिए और बढ़िया से आप इसी प्रकार से लोगों तक संदेश पहुंचाने का करिए। फिट रहेगा इंडिया तभी तो हिट रहेगा इंडिया। आइए हम और लोगों से राय लेते हैं। दीदी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा चौहान है। मैं खुशहाल काम काज करते हुए योगा के लिए समय निकालना कितना कठिन है? योगा के लिए समय निकालना कठिन तो है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को देखते हुए योगा भी बहुत जरूरी है। जी, प्रत्येक महिला को भी करना चाहिए? प्रत्येक महिला को, प्रत्येक पुरुष को, बच्चों को भी करना चाहिए योगा। अगर हमें निरोग रहना है तो योग अवश्य करना है। देखिए, आज के समय में जो आज के जनरेशन जो खान पीन है ना, इससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। यूरिया, DAP ये सब हम लोग खा रहे हैं। तो हमें अगर अपने घुटनों को, अपने कमर को, अपने पेट को अगर स्वस्थ रखना है तो हमें योग अवश्य करना है। और इतनी बिजी समय में भी थोड़ी सी समय निकाल के योग जरूर करना चाहिए और प्रतिदिन करना चाहिए, एक ही दिन नहीं। कि ये नहीं कि साल में एक बार 21 जून को कर लिया, बाकी बीच में ऐसा नहीं है, खाली 21 जून को कर लिया, बाकी दिन आराम से रह लिए, ऐसा नहीं है। प्रतिदिन करना चाहिए। जितना समय है उसमें से थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल के योग जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। और आइए, हमारे साथ एक युवा दादाजी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दल बहादुर सिंह है। पद क्या है आपका? मैं इस मंडल का भी, मंडल कौन सा? मंडल कोतवालगंज का भी दायित्व मुझे मंडल अध्यक्ष के रूप में दिया गया है। इसके पहले मैं उपाध्यक्ष था 5 साल तक। अब ये विश्व योग दिवस पर देश के युवाओं सहित देश के समस्त नागरिकों को आप
क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा भी पेट कुछ ख़राब रहता था और जब बाबा रामदेव का लखनऊ में ये निःशुल्क शिविर लगा था तो उसमें मैंने भाग लिया था और उसके बाद से सुबह के टाइम पे लगातार मैं योग करता रहा और उससे अब कभी से मैं नहीं 2-3 दिन करता हूँ तो मुझको लगता है कि बिना योग के मेरा काम जो है अधूरा है और जब मैं कर लेता हूँ तो मुझे फिट महसूस होता है। इसलिए मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जब योग नहीं करते हैं तो मुझे कुछ फीलिंग, पूरी स्वस्थ फीलिंग नहीं महसूस होती। इसलिए और जैसे सुबह शौच के लिए जाता हूँ तो खुल करके नहीं होती, तो जब मैं योग करना शुरू कर देता हूँ तो अपने आप न पानी पीना पड़ता, सुबह उठे तो पूरा पेट साफ़ हो जाता है। इसलिए मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे जो है बिना इसके मेरा काम चलने वाला नहीं। तो इसी तरीके से जब आप इसको प्रैक्टिस में ले आएंगे तो ये अभ्यास हो जाएगा तो आपको जीवन का अंग बन जाएगा। ये आपके जीवन का अंग हो जाएगा। आपको लगेगा कि अगर हम इसको नहीं करेंगे तो आपको महसूस होगा। अगर आप कभी किए नहीं हैं तो इसे कहावत नहीं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद या अंगूर खट्टे हैं कि मीठे हैं, क्या उसको पता जब तक स्वाद नहीं लेंगे। तो जब आप योग करना शुरू करेंगे तो आपको, अब जैसे एक दिन हम कर लें सुबह थोड़ा सा आधा घंटा योग करें, उसके बाद सूर्य प्राणायाम करके मैं कर लूँ, 2 बार कर लें, 3 बार कर लें तो दिन भर ऐसा लगता है कुछ ताज़ी एनर्जी आ जाती है। ये हमने स्वयं महसूस किया और अभी तक मैं थोड़ा सा स्वस्थ हूँ तो मुझको लगता है कि, और जो भी घर में भी किसी को बीमारी होती तो मैं कहता हूँ योग करना शुरू करो तो दवाई की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये आपको दिखाया हमने, यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग योग कर रहे थे, बच्चे, बुजुर्ग, महिला, सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन एक बात आपको बताते चलें कि विश्व में 21 जून को योग करने वालों की भरमार रहती है और उसके बाद बहुत सारे लोग इसको अपने जीवन में उतार लेते हैं और बहुत सारे लोग 21 जून के बाद भूल जाते हैं और अगले साल 21 जून को फिर योग करते हुए फ़ोटो खिंचाते हुए दिखाई देते हैं। तो हमारा उन सभी लोगों से कहना है कि योग को केवल एक दिन फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में प्रतिदिन उतारने की ज़रूरत है, जिससे कि आप सभी नागरिक सपरिवार स्वस्थ रहेंगे। और अगर सारे नागरिक जिस देश के स्वस्थ रहते हैं वो देश अपने आप स्वस्थ हो